अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या ए इखलास दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान और मुस्तकबिल ए रूहानी दंग रह जाएंगे। यह वह घटना है जिसमें अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत बिल्कुल और बरकत रब्बानी का करिश्मा दिखाया और दिखाया कि कैसे सच्चा ईमान और तौबा इंसान की जिंदगी में राहत और रहमत ला सकता है। दोस्तों, ये कहानी किसी आम हयात इंसानी की नहीं, बल्कि उस मौजज़ा ए हयात की है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों की हिफाजत फरमाई और मुश्किलों और नफसानी फसाद के बीच भी अपने इखलास ए रूहानी का करिश्मा दिखाया। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बरेली के एक छोटे से मोहल्ले में अचानक से घटनाएं बदल गईं और कैसे अल्लाह के करिश्मों ने न सिर्फ इंसानों को सब्र और तौबा की राह दिखाई, बल्कि उनके दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति मोहब्बत और ईमानी जज्बा को भी भड़का दिया। तो दोस्तों, अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस वाक़या ए इखलास में आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह पाक ने अपने अजीज़ बंदों की मदद फरमाई, कैसे सच्ची तौबा और ईमानी रहमत ने सब कुछ बदल डाला और कैसे वही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों में सुकून और ताकत बन गया। बने रहें, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको करिश्मा ए हयात और अल्लाह की रहमत के ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान और मुस्तकबिल ए रूहानी हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तार ए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ सख्ती के लिए जाना जाता है। जब से उनकी सरकार ने सत्ता पर कदम रखा है, तब से कई बेगुनाह मुसलमानों के मकान बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं। हाल ही में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दे पर जो विवाद हुआ, उसके सिलसिले में बरेली शरीफ में हुई फितना की घटनाओं के बाद भी मुसलमानों के मकान निशानदेही के अधीन हैं। आपको याद होगा कि 4 सितंबर 2025 को ईद ए मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाने को लेकर जो शोर मचा, वह काबिले ध्यान था। पुलिस ने मुसलमानों के साथ मुवाफकात करने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर हुजूर की अदालत तक पेश किया। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यह मसला गरमा गया। बरेली शरीफ से लेकर बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे हक और इजहार ए राय पर हमला मानते हुए विरोध में आए। देखते ही देखते यह मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क में फैल गया और माहौल फितनापूर्ण हो गया। 26 सितंबर 2025 यानी कि जुम्मा के दिन बरेली शरीफ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी। इस दौरान बड़ा नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक यह एक सुनियोजित फितना का हिस्सा था, जिसमें पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आगजनी शामिल थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और सैकड़ों मुसलमानों को चोटें आईं। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह उठता है कि बरेली शरीफ में यह फितना अचानक क्यों भड़की और इसके मास्टरमाइंड कौन है? सूत्रों के अनुसार इसे मौलाना तौकीर राजा के नाम से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ रहा था और यही तनाव इस हिंसा की वजह बना। दोस्तों, जगह जगह मस्जिदों और इस्लामिया मंचों के आसपास विरोधी इकट्ठे हो रहे थे। इसी को देखते हुए मौलाना तौकीर राजा खान ने एक पैदल इखलास मार्च का ऐलान किया और कहा कि वह कुछ अहम मदरसा विद्यार्थियों और भाइयों के साथ काजी साहब यानी डीएम के पास जाएंगे और वहां अपनी हिकमत ए इस्लाम का इजहार करेंगे। उनका इरादा इस्लामिया ग्राउंड तक पैदल मार्च करने का था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से इकट्ठा हुई भीड़ भड़क उठी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक बरेली शरीफ में यह भीड़ सोशल मीडिया और हुस्न ए तशवीक के जरिए इकट्ठा की गई थी, जिनके पास से हथियार, पत्थर, पेट्रोल और कारतूस भी बरामद हुए। यही कारण है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर राजा को बताया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि पिछले 15 सालों से मौलाना तौकीर राजा ने बरेली शरीफ में फितना और अशांति फैलाने की कोशिश की है। इसके बाद उनके करीबी जैसे कि नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान राजा
और मोहसिन राजा पर भी आरोप लगाए गए। अंततः मौलाना तौकीर राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दो, लेकिन मेरी जुबान पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कायम रहेगी। दोस्तों, इसके बाद मुख्तार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया कि इस वक्त सत्ता किसके हाथ में है, मगर कुछ लोगों को सलामती और शांति पसंद नहीं है। त्योहार आते ही उनकी गजब-ए इम्तिहान बढ़ जाती है, इसलिए अब उनकी दखल-ए-फितना यानी उन पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां दंगे की नीयत से पहले 1000 बार सोचें। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इन सभी उपद्रवियों पर बुलडोजर से कार्रवाई भी होगी। उनके आदेश के बाद लगभग 90 मुसलमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें मौलाना तौकीर राजा, नफीस खान, उनका बेटा इकबाल और इदरीस शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान इकबाल और इदरीस को मुठभेड़ में गोली भी लगी। इसके बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई, जिसमें नफीस खान का बारात घर यानी शादी हॉल को ढा दिया गया। बताया गया कि यह हॉल वक्फ भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसी क्रम में मौलाना तौकीर के करीबी लोगों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल क्लार्क सिटी और फरहत का मकान भी सील कर दिया गया। कई मुसलमानों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया, जिनमें ओमान राजा का घर भी शामिल था। कुल मिलाकर लगभग 250 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया और कई मकानों को ध्वस्त किया गया। दोस्तों, अब हम आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाक़या-ए-इख़लास सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके दिलों में अल्लाह पाक की कुदरत बिल्कुल और रहमत-ए-रब्बानी के करिश्मे का एहसास होगा। इस वाक़ये में यूपी पुलिस अपने साथ बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर पर पहुंची, यानी एक ऐसे अल्लाह वाले बंदे के आशियाने को तोड़ने के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह पाक की राह पर गुजारी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमेशा अपने अजीज़े बंदों की हिफाजत फरमाई है, इस बार भी अल्लाह पाक का करिश्मा देखिए। जैसे ही बुलडोजर चलने ही वाला था, अचानक ऐसा मौजिज़ा-ए हयात हुआ कि न सिर्फ बुलडोजर काम करना बंद कर गया, बल्कि पुलिस वाले भी डर और हैरानी के मारे वहां से भागने को मजबूर हो गए। ये वाक़या सिर्फ इंसानी ताकत और फौजदारी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सच्चे ईमान, तौबा और अल्लाह पाक की रहमत का करिश्मा दिखाई देता है। दोस्तों, यह घटना आपको यह एहसास दिलाएगी कि जब कोई अल्लाह के बंदे की रक्षा में होता है और अपने रूहानी इखलास से भरा होता है, तो अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। और यही नहीं, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह पाक अपने अजीज़े बंदों की हिफाजत फरमाता है, कैसे मुश्किलें उनके सामने नतम सम्मत हो जाती हैं और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलना इंसान के लिए बरकत और सुकून लेकर आता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप बगैर किसी स्किप के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वाक़ये में अल्लाह की कुदरत और करिश्मा-ए रब्बानी का ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि आप हैरानी और तवक्को-ए रूहानी में डूब जाएंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बरेली शरीफ के एक छोटे से मोहल्ले में हाजी यूसुफ नाम का बुजुर्ग रहते हैं, जो सालिक-ए-इखलास और नेक दिल अब्द थे। हाजी यूसुफ हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करते और अपने मुस्लिम भाई बहनों का भी ख्याल रखते, यानी उनकी मदद और सहारा भी करते थे। उनका एक छोटा सा घर था जो काफी पुराना था, लेकिन उसमें उनके सुलूक-ए-हयात की अनगिनत यादें बसी हुई थीं। मोहल्ले के लोग उन्हें हाजी बाबा कहकर आदर से पुकारते थे, क्योंकि हाजी यूसुफ हर साल हज शरीफ की याद में गरीबों को खुराक खिलाते, महफिल-ए-इबादत सजाते और इखलासी माहौल तैयार करते थे। दोस्तों, एक दिन उनके मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि बरेली शरीफ में कुछ मकान तहरीर-ए-सड़क के लिए तोड़े जाने वाले हैं, क्योंकि इस गली से एक नई सड़क गुजरने वाली थी। शरिया-ए-इकामत के तहत कई मकान अंसाफ-ए-सरकारी आदेश के अंतर्गत निशानदेही किए गए थे। इस लिस्ट में हाजी यूसुफ का मकान भी शामिल था। इसके बाद सुबह सुबह बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ कुछ अधिकारी हाजी यूसुफ के मकान के सामने खड़े हो गए। यह नजारा देखकर मोहल्ले वाले डर से हाय हाय कर उठे, लेकिन हाजी यूसुफ बिल्कुल सब्र के साथ खड़े रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, साहब, यह मकान मेरी मेहनत और अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, मेहरबानी करके इसे न तोड़ें। अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हाजी साहब, यह आमीर सरकार का आदेश है,
यह आदेश उच्च सत्ता की तरफ से आया है, इसलिए आपको यह मकान खाली करना ही होगा। यह सुनकर हाजी यूसुफ ने प्यार और तवक्को के साथ जवाब दिया, साहब, मैं अल्लाह पाक पर भरोसा रखता हूँ, जो बड़ा रहमान और बहुत मोहसिन है और अपने हर अब्द की दुआ सुनता है। दोस्तों, हाजी यूसुफ ने कहा, अगर यह अल्लाह पाक की इरादत है कि मेरा मकान गिराया जाए, तो कोई भी अब्दे इंसान या कोई भी ताकत इसे बचा नहीं सकती। और अगर अल्लाह ताला की मर्जी यह है कि मेरा घर न तोड़ा जाए, यानी अगर अल्लाह पाक इसे महफूज रखना चाहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई बुलडोजर मेरे इस मकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर अधिकारी बहुत गजब में आ गए और तुरंत बुलडोजर चालक को आदेश दिया कि हाजी यूसुफ का मकान ढा दिया जाए। बुलडोजर चालक ने अपनी मशीन चालू की और घर की ओर बढ़ा। मोहल्ले वाले सांस रोके इखलास और तवक्को के साथ यह नजारा देख रहे थे। इधर हाजी यूसुफ अपने आंगन में खड़े होकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा रहमान और रहीम है, मेरे इस छोटे से आशियाने की महफूज गई फरमा, अगर यह तेरी मर्जी में है। जैसे ही बुलडोजर दीवार के पास पहुंचा, अल्लाह पाक का करिश्मा हुआ और उसका इंजन अचानक बंद हो गया। चालक ने कई बार कोशिश की, मगर बुलडोजर दोबारा नहीं स्टार्ट हुआ। तभी मौसम बदल गया, आसमान में स्याह बादल छा गए और तेज हवा चली। फिर देखते ही देखते भारी बारिश बरकत होने लगी, जिससे चारों तरफ कीचड़ भर गया और बुलडोजर कीचड़ में अटक गया। यह नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए और वापस लौट गए। मोहल्ले वाले अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर तसल्लु और शुक्र करते रहे। फिर हाजी यूसुफ ने सबको अपने मकान में बुलाया और कहा, यह अल्लाह पाक की शान है, अगर कोई अब्द सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे सुनता है और उसकी हर मुश्किल को दूर फरमाता है। अगले दिन हाजी यूसुफ ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर अधिकारियों से सड़क ए नक्शा बदलने की गुजारिश की। हाजी यूसुफ की नेक नीयत और मोहल्ले वालों की इखलासी एकता देखकर अधिकारियों ने उनके मकान को बचाने का फैसला किया और नया सड़क का नक्शा जारी किया गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा और नेक इरादे सबसे बड़ा माध्यम है अल्लाह को रजी करने का। साथ ही यह भी सीख देती है कि इंसान को मुश्किल हयात में भी सब्र और हिम्मत रखनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह तमाम मुसलमानों की महफूजगी करे, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की मदद फरमाए और उनकी हर मुश्किल को दूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजिज़ा हयात दिखाने वाले हैं, एक ऐसा करिश्मा जो भारत के बनारस में हुआ और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरानी और मुस्तकबिल रूहानी में है। यह वाकया सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह पाक की कुदरत बिल्कुल और बरकत रब्बानी साफ दिखाई देती है। इस मौजिज़ा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ईमान, तौबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलना इंसान की जिंदगी में सुकून, रहमत और हिफाजत रब्बानी ला सकता है। दोस्तों, यह मौजिज़ा आपको दिखाएगा कि कैसे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदों की मदद फरमाई, कैसे मुश्किलें और इंसानी नफसानी फसाद अल्लाह की रहमत से झुक गए और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों में सुकून और ताकत बन गया। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। इसे आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करिश्मा कैसे हर मुश्किल को आसान बना देता है और सच्ची तौबा और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों की हिफाजत करता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि अल्लाह पाक के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबी में किसी भी प्रकार की गुस्ताखी करना, उनकी कद्र और इज्जत को ठेस पहुंचाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। शरीयत इस्लाम में ऐसे अपराध के लिए कड़े अहकाम निहित हैं। इसलिए हर अब्द को चाहिए कि वह किसी भी नबी इज्जत की शान नबी में कोई गलत कदम न उठाए। ऐसे अजीजे अब्द पर अल्लाह पाक की नाराजगी उतारती है और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगार को इस दुनिया में ही सजाए हयात दे सकते हैं। आज हम आपको बनारस का एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक हिंदू शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की और उनकी शान नबी को ठेस पहुंचाई। लेकिन फिर आप देखेंगे कि
कि अल्लाह पाक ने उस अजीज अब्द के साथ क्या करिश्मा ए इखलास किया। ये किस्सा सुनकर आपके भी रूह में सिहरन दौड़ जाएगी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, बनारस में एक बड़ा तिजारती शख्स रहता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। चंद्र प्रकाश अपने धन दौलत और रुतबे की वजह से बहुत गुरूर और तकब्बुर करता था। वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता और अपने माल और दौलत पर घमंड करता रहता था। ये वह वक्त था जब बनारस में कई लोग इस्लाम की राह अपनाकर मुस्लिम बन चुके थे और वे अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हयात ए सादिक पर अमल करते हुए उनकी तालीमात का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश को यह बिल्कुल भी रजा ए इखलास नहीं था। वह अक्सर बाजार मुस्तकबिल में बैठकर अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने वालों का मजाक उड़ाता और उनकी शान नबी में गुस्ताखी करता। एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, यह लोग किसी अरबी नबी की बातें करते हैं जो रेगिस्तान में रहता है। क्या यह नबी मेरे जैसे धनवान तिजारती शख्स से बड़ा हो सकता है? यह सब बकवास है। और फिर चंद्र प्रकाश ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला बुरा भी कहने लगा, उनकी शान ए नबी में गुस्ताखी करने लगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश के सारे दोस्त हंस पड़े, लेकिन पास ही खड़ा एक बुजुर्ग मुस्लिम था जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था। वह सब्र और तवक्को के साथ खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ए चंद्र प्रकाश, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले आप उनके बारे में इल्म हासिल करो, फिर उनके बारे में बोलो। यह सुनकर चंद्र प्रकाश हंसते हुए हाजी अब्दुल्लाह का भी मजाक उड़ाने लगा और उनकी हिदायत ए इखलास को अनसुना कर दिया। खैर, इसके बाद आप देखें कि चंद्र प्रकाश के साथ अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बड़ा मौजिज़ा ए इखलास हुआ। दोस्तों, जिस दिन चंद्र प्रकाश ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला बुरा कहा और उनकी शान ए नबी में गुस्ताखी की, उसी रात जब वह सोया उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वह रेगिस्तान ए सफर पर खड़ा है और सामने एक रोशन चेहरे वाला शख्स खड़ा है जिसके चेहरे से नूर ए हयात बरस रहा था। उस शख्स ने कहा, ए चंद्र प्रकाश, तूने मेरी और मेरे रब की राह का मजाक बनाया है। क्यों तू अपने माल और दौलत और ताकत पर इतना गुरूर करता है? अब तू अपने अल्लाह पाक का इम्तिहान ए हयात भी देख ले। यह सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत डर गया और घबराकर जाग उठा, लेकिन फिर उसने इसे केवल एक ख्वाब ए इंसानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, अगले ही दिन अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा बड़ा मौजिज़ा ए इखलास हुआ कि चंद्र प्रकाश का सबसे बड़ा तिजारती सौदा रद्द हो गया। यानी उसका एक बहुत बड़ा मुआमला ए दौलत अचानक कैंसिल हो गया। और यही नहीं, उसके पास एक जहाज जो मसालों और कीमती वस्तुओं से भरा हुआ था, समुद्र बरकत में डूब गया। इसी बीच चंद्र प्रकाश की दुकान ए तिजारत में आग लग गई, जिससे उसका पूरा माल और दौलत जलकर खाक हो गया। इस तरह जो गुरूर और तकब्बुर वह अपनी दौलत और संपत्ति पर करता था, वह सारी दौलत एक ही दिन में समाप्त हो गई। यह नज़ारा देखकर गांव बनारस के लोग चंद्र प्रकाश का मजाक उड़ाने लगे। जो दोस्त उसके साथ रहते थे और उसके गुरूर में शामिल थे, अब वही दोस्त उससे मुंह मोड़ने लगे। इस तरह चंद्र प्रकाश अकेला और निराश ए हयात रह गया। एक दिन चंद्र प्रकाश नदी गंगा के किनारे अकेला उदास बैठा हुआ था। तभी हाजी अब्दुल्लाह वहां आए और बोले, ए चंद्र प्रकाश, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना छोटी बात है? यह अल्लाह पाक ने तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की सजा के रूप में तुम्हें दिखाया। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तुम अब सच्चे दिल से तौबा ए इखलास कर लो तो अल्लाह पाक माफ करने वाला है और तुम्हें भी अपनी रहमत में शामिल कर देगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों में आंसू ए इखलास आ गए। उसने तुरंत हाजी अब्दुल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जानने की इच्छा जताई। इसके बाद हाजी अब्दुल्लाह ने अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयालुता, उनकी सादगी और अल्लाह पाक के साथ उनके गहरे रिश्ता ए इखलास की पूरी किस्सा ए हयात सुनाई। साथ ही यह भी बताया
कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा-ए-उल्लाह और कद्र-ए-उच्च कितना बुलंद और अजीज है। अस्सलामु अलैकुम। यह सुनते ही चंद्र प्रकाश का दिल नरम हो गया। उसने खलूस-ए-दिल से तौबा-ए-नसीहत की और रुजू होकर अल्लाह पाक से इस्तिगफार मांगने लगा। फिर उसने ठान लिया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी तौबा की राह पर हिदायत के साथ गुजारेगा। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी बाकी बची हुई छोटी सी पूंजी से फिर एक छोटा सा तिजारती काम शिकस्त-ए-नाफिज के बदले ईमानदारी और रहमत के साथ शुरू किया। इस दफा उसने अपनी अमाल में सदका और एहसान को शामिल रखा और गरीबों व बेसहारों की खिदमत में दिल से लग गया। यानी अब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके काम में बरकत-ए-रब्बानी जमा होने लगी और जो कौम पहले उसका मजाक उड़ाया करती थी, वही लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। फिर चंद्र प्रकाश ने अपने शहर में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई, जहां लोग इबादत-ए-अल्लाह और कुरान-ए-पाक की तालीम लेने लगे। यही दाखिला-ए-हयात साबित हुआ कि तौबा और नेक इरादे इंसान की जिंदगी में नई रहमत और बरकत लेकर आते हैं। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान-ए-नबी में गुस्ताखी या उनका मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा-ए-हयात खुद अल्लाह ताला अता कर सकता है। पर साथ ही यह भी जानिए कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों का सबसे ज्यादा रहमान है और तौबा-ए-खलूस को कबूल फरमाता है। सच्ची तौबा और नेक रास्ते पर चलने से फिर इंसान की जिंदगी में बरकत ही बरकत आती है। मगर अफसोस कि आज भी कुछ लोग सोच विचार के बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं और बाद में गहरे पछतावे में पड़ते हैं। हालिया वक्त का एक उदाहरण आप कानपुर में देख चुके हैं, जहां आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम लगाने के मसले पर हंगामा खड़ा हुआ था। किस तरह कुछ लोगों ने उस पर्चा फाड़ा और नतीजतन लगभग 200 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया गया। दोस्तों, जरा सोचिए, मामला बस इतना था कि कुछ लोगों ने अपने नबी-ए-करीब के प्रति इजहार-ए-मोहब्बत किया। इससे न तो कोई फसाद हुआ और न ही कोई बड़ा इख्तिलाफ। सिर्फ एक लफ्जी परचम लगाया गया था जिस पर लिखा था अना उहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार-ए-मोहब्बत। मगर इस इक़दार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकद्दमा-ए-इल्जाम दर्ज कर दिया गया। जब यह खबर फैली तो हर तरफ मुसलमान कहने लगे कि अगर अना अहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना या कहना गुनाह-ए-हयात माना जाएगा, तो हम खुशी खुशी यह गुनाह कबूल करने को तैयार हैं। अगर इसके लिए हमें हिरासत में जाना पड़े तो हम हिरासत के लिए भी रजामंद हैं, क्योंकि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हर मुसलमान की रूह का अनाज है। दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा-ए-हयात पसंद आया और इसमें हिदायत-ए-इखलास और ईमानी शिक्षा मिली, तो इबादत-ए-इल्लाह के तौर पर इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मोहब्बत को जान सके और अपने दिल में इखलास भर सके। और हाँ, हमारे रूहानी सफर में हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई इस्लामी कहानी और हिदायत सीधे आपके सामने आए। आमीन।